ज्ञानदायी माशारे आज इस विद्या संस्कार कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री अजय प्रधान जी मुकारी गांव से, जो ग्राम प्रधान अमरोहा है अमरोहा जिले से, स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। ध्यान रहे, इस हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के हम जब चलते हैं तो याद रहे कि दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है और मुझे गर्व है कि आप सभी के कुल दीपक हमारे इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए आज एकत्रित हुए। दीपक हो जो प्रकाश दे, दीपक हो जो विकास करे, दीपक हो जो अज्ञानता का प्रकाश हटा के ज्ञान को बढ़ाए। ऐसा दीपक, ऐसे हुनर, ये कुल दीपक जो है हमारे इस गुरुकुल में आए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। इस विषय में केवल एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं क्योंकि कार्यक्रम लंबा होता जा रहा है। सभी देवी स्वरूपा हमारी अभिभावक बहनें जो हैं, उनके लिए केवल एक बात कहना चाहूंगा आज इस मंच से कि सनातन हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में दीपक का महत्व होने के कारण रोज पूजा में अपने पालक के नाम का 21 दिन तक जो है आप दीपक पूजा स्थल पर जरूर चलाए कि हमारा बच्चा इस गुरुकुल में आकर के सेट हो जाए और उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार, उसकी ज्ञान, हर चीज उसका बढ़ता रहे, हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ऐसी अभिलाषा हम माता बहनों से कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला विद्या भारती का यह मॉडल स्कूल, जिसमें कि आज की डेट में हमारे पास 21 स्टेट और 10 कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि इस बार 2 कंट्री पढ़ा, सऊदीया और साथ में अमेरिका। होते सभी लोग भारतीय मूल के हैं, लेकिन जब बच्चों का जो उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है या फिर वही पढ़ रहे हैं, वहां की संस्कृति नहीं भारतीय है। अपनी बच्चों की भारतीय संस्कृति में पढ़ाई के लिए इस गुरुकुल को याद किया जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से। आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल, जहां पर 720 बच्चे अध्ययनरत हैं और कोशिश ये है कि इस बार 775 की संख्या क्रॉस करेगी, क्योंकि हमने मोहन कृपा छात्रावास एक नया बनाया है जो कि देश में इस तरीके के भारतीय संस्कृति और सनातन को चलने वाले गुरुकुलों का अभाव है। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भारत देश हमेशा एक गुरुकुल की पहचान से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा तो गुरुकुल के कारण था। हमारे बच्चे जो थे वो पूर्व में वो सब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे और आगे बढ़ते थे, लेकिन मैकाले शिक्षा पद्धति के तहत करते हुए ये गुरुकुल की प्रथा जो समाप्त हो गई। फिर वो समय लौट कर आया है और इस तरीके के गुरुकुल का समायोजन करके राष्ट्रीयता, भारतीयता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे विषय लाए गए हैं, जिसके द्वारा जो है 2030 तक भारतीय मूल में शिक्षा हो, भारतीयता में शिक्षा हो और क्रिया आधारित शिक्षा हो, रटंत विद्या समाप्त हो। इस मैकाले पद्धति ने रटंत विद्या का जन्म दिया था, उसको समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पदार्पण किया और 10 वर्ष का समय दिया है कि हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित होकर के इस भारतीय देश, भारत देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको पुनः जागृत करेंगे और यह देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर बैठेगा। आज कुछ बातें हम अलग हट करके भी बोलना चाहते हैं कि आज बच्चे हमारे गुरुकुल में आए हैं, अब कुछ नियम हैं, उस नियम का प्रतिपादन करना अनिवार्य है आज के दिन। अब आज के बाद 21 दिन तक आप किसी भी प्रकार से बच्चे से कोई वार्ता नहीं करेंगे। आपको आचार्य से बात कर ले, मेरे से बात कर ले, वार्डन से बात कर ले, बच्चे से नहीं बात करें। दूसरा, बिना सूचना के आपको विद्यालय में नहीं आना है। ये समझ लीजिए गुरुकुल है, 24 घंटे का विद्यालय, कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही है, आज भी आप आ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तीसरी बात, हम नैनीताल कोर्ट में आए थे, हम जिम गौरी बाबा आए थे, हमारा क्या है जिम गवर्नमेंट में कोई काम लगा हुआ था, मैं सोचा कि बच्चे से भी मिलता चलूं। नहीं, ये काम बिल्कुल मत करिएगा।
बच्चे को अंतिम रविवार के दिन जो है आपका पीटीएम है, उस दिन आइए और भेजिए। तीसरी बात, जो जन्मने की प्रक्रिया है, उस जन्मने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है। क्या हुआ? सबके जन्मदिन होने लगे, नतीजा क्या हुआ? चॉकलेट बंटने लगे, टॉफी बंटने लगे, ये सारी चीजें वो खत्म कर दिया गया है। अब जिस बच्चे का बर्थडे होगा वो पूरे स्कूल को मिठाई खिलाएगा, तब यहाँ पे बर्थडे मनेगा। पेरेंट्स के द्वारा हम तो बर्थडे बड़ा मनाना स्कूल में मनाते हैं और बहुत अद्भुत होता है। सारे 720 बच्चे जो हैं वो उनको शुभकामना देते हैं, विद्यालय में उनसे कार्ड होता है और उनको मिठाई तिलक इत्यादि लगाया जाता है। लेकिन जब आपको मनाना है, आप आइए, भैया को तिलक लगाइए, दीपक जलाइए, पूजा करिए, चले जाइए, लेकिन बटेगा तो पूरे स्कूल को मिठाई बटेगी। कक्षा में हॉस्टल में बांटने के बाद बात क्या होती है, बात समझे। आप सब अभिभावक बंधु हैं, मन में भाव आता है। या उसके पिताजी इतने बड़े लोग थे कि उन्होंने हॉस्टल में उनका बंटवा दिया, पूरे स्कूल बंटवा दिया, और मेरे पिताजी जो है हमारे बर्थडे पे नहीं बंटवाया। ये अच्छी बात है। आप दिन करौली गए, यहाँ मिलने चले आए, बच्चे के मन में भाव आता है, उसके मम्मी पापा जो है चले गए हैं, हम सिर्फ फोन पे भी नहीं बात करते, ये भाव जगता है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन कि विद्यालय के नियम का पालन अनिवार्य रूप से करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। नेक्स्ट ये है, माता पिता भी संकल्पित होंगे पूर्ण रूप से। देखिए बेटा बातचीत नहीं, एकदम बात नहीं, पिता भी संकल्पित होंगे, बच्चा शिक्षित होगा और सर्वांगीण विकास होगा। इस गुरुकुल में आपने पढ़ने के लिए भेजा है, खेलने के लिए भेजा है, सर्वांगीण विकास के लिए भेजा है, तो बच्चों की जो बात आए उसको पहले क्लियरिफाई करेंगे और फिर उसके बाद आप कोई बात हमसे कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों की है, जनरली बच्चे जो हैं, बच्चे बैठे हुए, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि बच्चे बोल ना पाए आपसे कि मम्मी खाना अच्छा नहीं है, मम्मी सब्जी अच्छी नहीं है, मम्मी यहाँ का व्यवहार, यहाँ का वातावरण सही नहीं है, टीचर बहुत पिटाई करते हैं, इस टाइप की बातें भी आती हैं। जो बच्चे यहाँ बहाने बनाते हैं ना, इस तरीके से कहते हैं, उसको इग्नोर करो। भरोसा कीजिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश और उसकी टीम पर कि देवतुल्य आचार्यों की टीम जो है अपने बच्चे, अपना पुत्र मानकर के बच्चों को शिक्षा दे रही है, और निश्चित है कि ये बच्चे जो है विकसित होंगे और अच्छे बनेंगे। तो कोशिश ये रहे, प्रयत्न रहे कि माता पिता दोनों दृढ़ संकल्पित हो कि हमने गुरुकुल में भेजा है तो बच्चा पढ़ करके निकलेगा, और यह जान के रहे कि इस गुरुकुल की धरा में जो तपोभूमि है, इसमें क्या है कि जो बच्चे ने साधना कर ली उसका फ्लैक्स से जरूर के बोर्ड निकलेगा और बच्चा 90+, 95+ होगा। जिस बच्चे का मन लग गया तो दौड़ लगाता है, और जिस बच्चे का मन नहीं लगता वो पीछे रह जाता है। एक बात और, हमारा विद्यालय जो है पहाड़ पर है, बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, तो कुछ माताओं को प्रेम बहुत ज्यादा जग जाता है। मेरे बच्चे का तो सूख गया, मेरा बच्चा तो वेट लॉस कर दिया, मेरा बच्चा तो बड़ा मोटा ताजा था, पतला हो गया, लगता है खाना पीना नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर शारीरिक कितना होता है कि जो आपका फैट है वो क्या है, पूरी ताकत में बदलता है, स्टेमिना में बदलता है, बच्चा स्वस्थ होता है और आगे बढ़ता है। तो 2-4 बातों का इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सिर्फ विषय यह है कि हम सब परिवार हैं, परिवार में कोई बात आती है तो जरूर डिस्कस करेंगे, मन में नहीं रखेंगे, फोन करेंगे, आधी रात भी फोन करेंगे तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश का फोन उठेगा, क्योंकि आपका कुल दीपक हमारे पास है और आपके कुल दीपक की चिंता हम कर रहे हैं। आप कभी भी फोन करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। बस एक ही निवेदन है कि जो हमारी गुरुकुल की क्रिया पद्धति है उसमें बिना समय बिना बताए यदि आएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है, अर्थ के बिना कुछ नहीं चलता। जब तक क्या है, फीस तक एक्यूरेट टाइम पे नहीं आएगी, हम बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि नैनीताल में
जो बोर्डिंग शुरू होता है वो 4,80,000 से शुरू होता है। यहाँ 3,15,000 में पूरी शिक्षा हो जाती है 12 तक की, और 6-7 तक की 2,43,000 में। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो समय से पहले जमा हो जाए, देना है ही है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। व्यवस्था पक्ष में भी अपना सहयोग दें और पूर्ण रूप से यह कोशिश करें कि हमारे ये जो कुल दीपक हैं इस गुरुकुल में आकर के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना है उसमें सार्थक भूमिका निभाएं। यही माँ सरस्वती से प्रार्थना है और यही हम विश्वास करते हैं कि आप सभी अभिभावक हम सबका सहयोग करेंगे, मेरे साथ उद्घोष करेंगे। भारत माता की